दोस्तों आप जो यहाँ पर ये रिजल्ट देख रहे हो 5 महीना 15 दिन के रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त घने हुए हैं। लेकिन भाई जितना मोटा होने चाहिए था ना, थोड़ा सा और मोटा हो जाता ना तो भाई कोई शिकायत नहीं रहती बियर्ड में। वैसे भी यार अगर देखा जाए डेंसिटी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन बियर्ड के बाल भी मोटे हुए हैं। ज़्यादा मतलब भाई मोटे ही बाल हैं, बट यहाँ पर पतले बालों की संख्या कम आपको दिखाई दे रही है। 5 महीना 15 दिन के ये रिजल्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बंदे ने खुद मेंशन किया है। अगर मैं इस साइड का इमेज दिखाऊँ तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर देख लो, इस साइड में आपको पतले पतले बाल दिखाई दे रहे हैं। मुस्टेज भी प्रॉपर तरीके से ग्रो हुआ है, सभी जगह पर इनके बाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई पतले बाल हैं और कहीं कहीं पर मोटे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड में दिखाऊं ना, यहाँ पर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही मोटे बाल दिखाई दे रहे हैं। तो मिनॉक्सिडिल डेली यूज़ करते हो ना दोस्त, एक चीज़ याद रखना, देखो भाई अगर आप लोग मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद तुरंत फैन में नहीं जाना है, हवा वगैरह में नहीं घूमना है, थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आप कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मिनॉक्सिडिल को ना नेचुरल तरीके से एब्जॉर्ब कराना है अपनी स्किन में। बहुत से लोग बोलते हैं भाई पसीना बहुत होता है, मैं तुम्हें बता दूँ फैन को थोड़ा नॉर्मल कर लो, थोड़ा थोड़ा हवा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भाई बस 10 से 15 मिनट यार सब्र करो, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद आप कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर जबरदस्ती हवा से सुखाओगे तो भाई ये बिल्कुल गलत तरीका है, समझ लो ना। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा फोटो ब्लर आ चुका है। देखो 5 महीना 15 दिन हो चुके हैं, तो भाई इनके अभी बियर्ड के बाल थोड़े पतले हैं और इन्होंने जो है ना विटलाइजर ऑर्डर कर दिया है। इनके बहुत जल्द 6 मंथ हो जाएंगे, तो भाई मैं विटलाइजर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ, ऑफिशियल साइट से आप लोग विटलाइजर मिनॉक्सिडिल जो भी मंगाना हो मंगाओ। अगर आप लोग थर्ड पार्टी ऐप से मंगाते हो जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन से, तो यहाँ से ना मार्स के प्रोडक्ट फेक मिलने के चांस होते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, जिस कंपनी का ब्रांड ज़्यादा सेल होने लगता है ना, उसके पीछे आप लोग समझ लो ना क्या पढ़ने लग जाते हैं। थोड़ा 9-10 का अंतर होते हैं, मतलब भाई फेक प्रोडक्ट जो है ना मिलते हैं। तो बहुत से लोगों को फेक प्रोडक्ट मिले हैं, शिकायत भी मेरे पास बहुत आ रही है। तो आप लोगों को मैंने ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग कुछ भी मंगाना रहेगा वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर देख लो भाई की बियर्ड बहुत ढेर सारे ग्रो हुए हैं, लेकिन हाँ अभी थोड़े थोड़े पतले वाले हैं। तो भाई ये बंदा फाइनली विटलाइजर ऑर्डर कर लिया है और जर्नी कंप्लीट होने बाद विटलाइजर जो है 2 से 3 महीने तक आप लोगों को यूज करना होता है। उसके बाद आपके बियर्ड मोटे हो जाएंगे, मतलब भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई देख लो, यहाँ पर कुछ नेचुरल पिंपल्स आए हैं, बट उतने पिंपल जो है ना डरावने नहीं है, बस थोड़े नॉर्मल ही है। इस कंडीशन में आप मिनॉक्सिडिल स्किप मत करना, ठीक है, आपको लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा पिंपल्स आते हैं तो भाई स्किप कर दो, मिनॉक्सिडिल लगाओ, बट डर्मा रोलर मत यूज करना, नहीं तो पिंपल्स को पंक्चर कर देगा, समझ लो ना, थोड़ा घायल कर देगा। डर्मा रोलर में ना 540 टाइटेनियम नीडल्स होते हैं, जरा डरो डर्मा रोलर से। पिंपल्स वालों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ओके, वैसे तो भाई बहुत अच्छे बियर्ड आए हैं, लेकिन अगर मैं एक इमेज और दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लो। और हाँ, वीडियो के बीच में या तो एंड में मैं आपको प्रो टिप्स बताऊंगा, ताकि आपके पतले बालों को बहुत जल्द से जल्द मोटा करने की जो ना मैं तरीका बताऊंगा। 100% देखो दोस्तों वर्क करेगा, अगर आप जो टिप्स मैं बताऊंगा उसे फॉलो करना। ओके, यहाँ पर देख लो फोटो जो है ना थोड़े मतलब ब्लर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लो 4 महीना 7 दिन, यहाँ पर देख लो भाई 4 महीने 7 दिन के ये रिजल्ट है। रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो बंदे ने सर्कल किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डेंसिटी तो भाई ठीक ठाक है, लेकिन बहुत बहुत पतले बाल आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अरे तो ये भाई मतलब अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये 4 महीने 7 दिन के रिजल्ट हैं। वैसे तो भाई यहाँ पर आप देख लो दोनों साइड में सेम वही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन देख लो थोड़े थोड़े वाइट पड़ने लगे हैं। मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम नए हो या पुराने हो, अगर तुम्हें ड्राइनेस होने लगी है तो भाई एवियन 400 यूज़ करो। अगर तुम्हें ड्राइनेस नहीं हो रही ना, तो भी भाई तुम टेंशन में हो कि मेरे को ड्राइनेस क्यों नहीं हो रहा है, कहीं प्रोडक्ट फेक तो नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, देखो दोस्त, किसी किसी को ना स्टार्टिंग में ड्राइनेस देखने को मिलती है, किसी किसी को लास्ट में ड्राइनेस से मुलाकात होती है, भेंट हो जाती है। तो आपको अगर ड्राइनेस नहीं हो रहा ना, तो भाई कभी भी आपको हो सकता है ड्राइनेस जो है ना 10 से 15 दिन तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर आपको जल्द से जल्द उनका खात्मा करना है तो मेरे भाई एवियन कोकोनट ऑयल यूज़ करो, बहुत जल्द गायब हो जाएंगे। यहाँ पर देख लो इस एरिया में डेंसिटी कम है और हेयर बहुत थिन है हेयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बता दूं डेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक है। बाल जो है ना पतले होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी आपको कम दिखाई दे रही है। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लो भाई, मतलब भर भर कर इनके फॉलिकल्स एक्टिवेट हुए हैं। और ये जो बंदा मतलब भाई देखो मार्स का ही प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया है। वैसे तो भाई सब कोई मार्स का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, बेस्ट रिजल्ट है, उसका प्राइस भी बेस्ट है। ओके, कुछ लोग होते हैं ना मिनटॉप यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम उनके पास बजट होता है, जैसे खत्म होता है वो लोग बोलते हैं भाई मेरे पास बजट नहीं है, क्या मैं मार्स यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम मार्स यूज़ करोगे ना, थोड़े से हेयर फॉल की समस्या हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, वैसे तो भाई हेयर फॉल हल्के फुल्के होंगे, तुम्हारे पास अगर बजट है तो ही मिनटॉप यूज़ करो। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हो तो भाई मैं तो बता दिया हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा पड़ेगा, मार्स ही पड़ेगा। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट है और मैं जितना भी इधर रिजल्ट दिखाते जाऊंगा ना, मतलब भाई 0 रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देख लो बंदे ने अपने बियर्ड को ट्रिम कराया हुआ है, मतलब भाई बहुत अच्छे बियर्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख लो, अगर आपके बियर्ड ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं ना तो उन्हें ट्रिम करके रखना। ओके, उसके बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ करो, देखो कितना मज़ा आता है। और हाँ, डर्मा रोलर भी बहुत अच्छे से अप्लाई होंगे अगर आप बियर्ड ट्रिम करते हो तो। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बियर्ड को ट्रिम किया है और ट्रिम करने के बाद इनके बियर्ड देख लो भाई किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, यहाँ पर देख लो एक एक फॉलिकल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, और दोस्तों यार थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई, चैनल पे मेरे बस 20 के सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद मैं प्रोडक्ट गिव अवे करूँगा। और प्रोडक्ट हाँ किसी को भी मिल सकता है, जितने भी गिव अवे होंगे 1 हफ्ते तक लगातार होंगे, फिर नेक्स्ट मंथ एक हफ्ते में गिव अवे करने की
प्रॉमिस करता हूँ। ओके, तो भाई 20 के करा दो, फिर देखो तमाशा मैं क्या करने वाला हूँ इस चैनल पर। ओके, तो यहाँ पर देख लो फाइनली इन्होंने अपने बियर्ड को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिम कराया है। अब यहाँ पर देख लो भाई, कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं भाई बियर्ड ट्रिम कराने के बाद मोटे लगते हैं। मेरे को भी यहाँ पर मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं और आपको भी दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें बता दूँ, देखो दोस्त, मिनॉक्सिडिल के जितने भी बियर्ड आते हैं ना, जड़ के बाल थोड़े मोटे होते हैं और जैसे आप ऊपर जाओगे ना टॉप पर, वहाँ पर पतले दिखाई देते हैं। तो क्या होता है भाई, पतले बाल कट जाते हैं, जितने जड़ वाले बियर्ड रहते हैं ना, वहाँ पर जो है कि आपको मोटे मोटे दिखाई देते हैं। ये सबके साथ होता है, बट वही बियर्ड अगर फिर से बड़े होने लग जाए ना, तो पतले बाल दिखाई देते हैं। ओके, जितने भी प्रॉब्लम है जर्नी कंप्लीट होने बाद सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। ये लास्ट इमेज था शायद, नहीं अभी बहुत ज़्यादा इमेज है। तो यहाँ पर देख लो दोस्त, इनके स्किन थोड़े डार्क हुए हैं, क्योंकि देखो भाई गर्मी का दिन चल रहा है ना, अगर आप मिनॉक्सिडिल सुबह में लगाकर या दोपहर में लगाकर, वैसे तो भाई सुबह दोपहर में लगाओगे ये बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ कुछ बंदे होते हैं जो कि लगाकर चले जाते हैं घूमने वगैरह, मौज मस्ती करने धूप में, तो इनके स्किन जो है ना बहुत तेज़ी से काला होने लग जाती है और वो लोग कभी ज़िंदगी में अपनी बियर्ड ग्रो नहीं कर पाएंगे। अभी लिख कर ले लो मुझसे, ओके, प्रॉमिस कर रहा हूँ कभी नहीं कर पाएंगे ग्रो। ओके, तो भाई डार्कनेस को रिमूव करने के लिए रामबाण इलाज है, एवियन 400 ड्राइनेस को भी जो है कि ख़त्म करेगा। ओके, और आपके स्किन को हेल्दी रखेगा। यहाँ पर ये बंदा शायद मिनॉक्सिडिल नहीं लगाया है, यहाँ पर इन्होंने एवियन 400 यूज़ किया, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत चिपचिपा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने अपने जर्नी में देखो भाई कई बार इन्होंने अपने बियर्ड को ट्रिम कराया, बट क्लीन शेव नहीं कराए हैं। ओके, अगर क्लीन शेव कराते ना तो भाई इनके तो ऑलरेडी पतले बाल हैं, जड़ से निकल जाते तो भाई कहीं कहीं पर गैप हो जाती है। ओके, गैप नहीं रहती है, बट वो बियर्ड जो होते हैं ना वो दोस्त मतलब जड़ में जो कि रेजर वगैरह लग जाते हैं ना, जोखिम हो जाते हैं, थोड़ा घायल हो जाते हैं, इसलिए भाई उनमें जान जो है ना बहुत कम बची होती है, इसलिए वो लास्ट में ग्रो होते हैं, थोड़ा लेट से ग्रो होते हैं। जैसे ही मतलब वो ठीक हो जाते हैं ना, रिपेयर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तब लेट से ग्रो होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लीन शेव से बचो आप लोग, ट्रिम कराओ। यहाँ पर देख लो भाई की बियर्ड लॉन्ग थी यहाँ पर, फिर उसके बाद इन्होंने अपने बियर्ड को ट्रिम करा दिया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं, इनके 5 महीने के फाइनल रिजल्ट मैं दिखाया हूं। वैसे तो डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़े से और मोटे हो जाते ना तो बहुत अच्छा रहता। और मैंने कल एक बंदे का वीडियो अपलोड किया, देखो उल्टा हो रहा है उसका जो ना भाई डेंसिटी कम है, बट बियर्ड टर्मिनल थे, पूरे के पूरे बस थोड़े थोड़े बाकी थे। तो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे तुम लोग वॉच करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लो 86 डे, मतलब भाई 30-60, वही 2.5 महीना मान कर चलो, ये 3 महीना है तो 2.5 महीना मान के चलो। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, मिनॉक्सिडिल इन्होंने लगाया है और बाल जो है ना आपस में चिपके हुए हैं। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई गर्दन के नीचे तो बिल्कुल पतले पतले बाल हैं, लेकिन यहाँ डेंसिटी की कोई शिकायत नहीं है। जैसे ये बाल मोटे होंगे ना, यहाँ पर आपको घने घने बाल दिखाई देंगे, जितने स्किन गोरी गोरी दिखाई दे रही है भाई सारे कवर हो जाएंगे, स्किन ढक जाएगी। चलिए अब यहाँ पर देख लो 86 डे के ये पूरे रिजल्ट हैं। वैसे तो भाई बियर्ड की जो शेप है ना बहुत अच्छी है, यहाँ पर एकदम मैच्योर एल डिज़ाइन में बियर्ड सेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं जीरो वाला रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई ड्राइनेस इस बंदे को हुए हैं, शायद बीच में हुआ है, वही लगभग 2-2.5 महीने के बाद इन्हें ड्राइनेस देखने को मिली है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लो स्किन बिल्कुल रूखा सूखा दिखाई दे रहा है और बाल तो भाई 100% काले यहीं से हुए हैं। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई मतलब 100% काला दिखाई दे रहा है बियर्ड। मैं बोलता हूँ आप लोग एवियन 400 यूज़ करो, पतले बालों को भी वो मोटा करता है, बट उतने मोटे नहीं होते हैं पतले बाल, जैसे मतलब सॉरी यार, मतलब उतने काले नहीं होते हैं, जैसे वो मोटे होंगे ना तो काले ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर देख लो भाई ओके, अब तो आपको ड्राइनेस दिखाई दे दिया होगा, बट हाँ इनके स्किन में ईचीनेस नहीं है, ड्राइनेस मतलब वाइट आपको साइड साइड में दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में ना इस पर जो है एवियन 400 यूज़ करना। और भाई गाल तो बिल्कुल रूखा सूखा दिखाई दे रहा है, मैंने पकड़ लिया। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। 78 डे, काफ़ी अच्छे डेंसिटी आए हुए हैं, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ, कानों पर देख लो भाई यहाँ पर भी अनवांटेड हेयर है इनका मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी मत कोशिश करना इन्हें हटाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देख लो भाई मतलब बाल देख लो किस तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं इनके, ढेर सारे मतलब भाई बहुत ढेर सारे बियर्ड आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लो मैं आपको जीरो रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लो ये 50 दिन के रिजल्ट है। स्टार्टिंग में बंदे के ना मतलब भाई बेबी हेयर्स तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, और उस कंडीशन में ये बंदा सोच रहा था पता नहीं मेरे बियर्ड आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद भाई आपको फाइनल रिजल्ट मैंने दिखा दिया। चलिए थोड़ा जीरो वाले रिजल्ट दिखाता हूँ। वैसे तो भाई ये रहा जीरो का रिजल्ट, इनका ये शायद तीसरा अपडेट है, बट चलिए अब थोड़ा चैट वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर देख लो भाई ने मेंशन किया है 6 डे, मतलब ये 6वें दिन फोटो इन्होंने भेजा है। चलिए थोड़ा चैट दिखा देता हूँ। ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली, और हाँ 5 महीना 15 दिन का इनका ये फाइनल रिजल्ट है। तो भाई देखो अगर आपके बाल इस कंडीशन में मोटे नहीं होते हैं, चाहे 6 महीने हो जाएं, डेंसिटी काफ़ी अच्छे हैं, पूरे बाल मोटे हैं, अगर थोड़े से पतले बाल रह चुके हैं ना तो भी आपको विटलाइज़र यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब थोड़ा चैट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अब यहाँ पर देख लो ये रहा इनका फाइनल रिजल्ट, 5 महीना 15 दिन के ये रिजल्ट है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, वैसे तो मैं आपको दिखा दिया हूँ, अब यहाँ पर अच्छे से आप लोग देख लेना। ओके, चलिए थोड़ा नीचे देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। मिनॉक्सिडिल 3-4 दिन चलेगा, मतलब मिनॉक्सिडिल ख़त्म होने के कगार पर है, मतलब भाई मान लो ख़त्म ही है। और ये बंदा जो ना पहले विटलाइज़र यूज़ किया होता, वैसे तो भाई डिलीवरी में ना 10 से 15 दिन, किसी को 20-25 दिन लग जा रहे हैं, तो जल्द इनके विटलाइज़र आ जाते। विटलाइज़र ऑर्डर किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जर्नी कंप्लीट होने के बाद
तुम यार देखो विटलाइजर यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बियर्ड तुम्हारे मोटे हो जाएंगे। तुम खुद सोचो यार, स्टार्टिंग में तुम्हारे पतले पतले बाल भी नहीं थे और आज ऐसा समय आया तुम्हारे पूरे पूरे बियर्ड आ चुके हैं। बस 9-10 के अंतर है, आपके बियर्ड मोटे हो जाएंगे। ओके चलिए अब यहाँ पर देख लो, अब क्या विटलाइज़र लगाना चाहिए मुझे। तो भाई 100% तुम्हें विटलाइज़र यूज़ करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखो भाई अभी तुम्हारे 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो भाई 6 महीने तक तुम्हें यार मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, विटलाइज़र यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लो ब्रो, मिनॉक्सिडिल 10 दिन का है, क्या करूँ। तो भाई अगर 10 दिन का है ना तो ऑलरेडी एक मंगा कर रख लिया करो। देखो यार मैं पूरा कोशिश करता हूँ ना किसी भी बंदे का गैप ना हो। ओके अब यहाँ पर देख लो सर कैसा है रिजल्ट, स्किन बहुत डार्क हो गया। मैं बता दूँ दोस्त, देखो यार डार्क स्किन आपके होंगे अगर आप ज़्यादा तेज़ी से डर्मा रोलर यूज़ करोगे, या तो लापरवाही करोगे, या तो आप मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद कहीं घूमने जाओगे तो यार शाम को भी यार बहुत कड़ा धूप रहता है, शाम तक 4-5 बजे तक भी बहुत तेज़ धूप रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपके स्किन डार्क होंगे। ओके मैंने आपको पूरा चैट वगैरह दिखा भी दिया हूँ और रिज़ल्ट तो वैसे मैं दिखा दिया हूँ। चलिए थोड़ा स्टार्टिंग में हम आपको कुछ दिखाते हैं और यहाँ से मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ब्रो मेरा एज 16 ईयर का हूँ, क्या मैं बीएड जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो यार नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बीएड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगर आपकी एज 14-15 तो भाई मत यूज़ किया करो मिनॉक्सिडिल। वैसे तो मैं 16-17 वालों को भी मना करता हूँ, बट आपकी मर्ज़ी, आप अगर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, इनकी एज 16 साल है और इन्हें डाउट था क्या मुझे जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन कंप्लीटेड सर, मैं क्या 1 मंथ बाद बायोटीन टैबलेट खा सकता हूँ। भाई बिल्कुल खा सकते हो, अगर ये बंदा बायोटीन नहीं लिया होता ना तो शायद इन्हें इतना फास्ट तरीके से रिजल्ट नहीं मिले होते। चलिए मैं आपको वो प्रो टिप्स बताता हूँ जिसकी मदद से आपके बियर्ड मोटे जल्द से जल्द होने लग जाएं। ओके तो देखो भाई, जो प्रोडक्ट तुम शुरुआत में यूज़ कर रहे थे ना, जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपको नहीं यूज़ करना है। सिर्फ आपको जो है ना, मतलब भाई मिनॉक्सिडिल चेंज करना है। आप चाहो तो बायोटीन को भी स्किप कर सकते हो, बट एवियन 400 कोकोनट ऑयल और डर्मारोलर विटलाइजर रहना चाहिए। ओके कुछ लोग होते हैं ना भाई बायोटीन भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो भाई अगर मान लो तुमने 10 रोटी खाया, सॉरी 10 रोटी तो कोई खा नहीं पाएगा इस समय, अगर मान लो तुमने 2 रोटी खाया, तुम्हारा मन भर गया है, अगर फिर से 2 रोटी खा रहे हो, मन भरा है ऑलरेडी, तो भाई दिक्कतें होने लग जाएगी। इसलिए तुम शुरू से लेकर लास्ट तक बायोटीन यूज़ करते आए हो, अगर फिर तुम विटलाइजर के साथ बायोटीन यूज़ करोगे तो भाई दिक्कतें होंगे, क्योंकि विटलाइजर में बायोटीन मिक्स रहता है। आप लोग पुराना वाला डब्बा देखना विटलाइजर का, उस पर साफ साफ लिखा होता है बायोटीन और पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। ओके तो उसे बिल्कुल फॉलो करो, आपके बियर्ड मोटे हो जाएंगे। अगर आप विटलाइजर भी नहीं यूज़ करोगे ना तो भी आपके बियर्ड नेचुरल तरीके से ग्रो होंगे, लेकिन आप मोटे होने में थोड़े टाइम लगते हैं। ये बात लिख कर रख लो, बहुत काम आएगा। अपने दोस्तों को बताना, शेयर करना। ओके तो दोस्तों यही है सही तरीका। अगर आपके जर्नी कंप्लीट हो चुके हैं, बियर्ड मोटे नहीं हुए हैं, तो भाई इसे फॉलो करो, 100% आपके बियर्ड मोटे होने लग जाएंगे। और हाँ अगर आपके बियर्ड में डेंसिटी नहीं है ना, अगर जर्नी तुम्हारी अभी हाल में स्टार्ट हुआ है, 2-2.5 महीने हुए हैं, तो तुम कंटिन्यू यूज़ करो, आपके रिजल्ट आएंगे, बियर्ड भी घने होंगे। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक करना, चैनल को या सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।